जय जिनेन्द्र वंदे तो सर्वसिद्धे ध्रुवममलमणोगमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। जो व्यक्ति अपने आप के स्वरूप का परिचय प्राप्त कर चुका है, ऐसा कौन होगा जो परद्रव्य को अपना द्रव्य बताएगा? कोई नहीं होगा। हाँ, अज्ञानी की बात अलग है। आइए गाथा नंबर 217। कोणाम भणि जबु हो, कोणाम भणि जबु परदवम मम इदम हवदिदवम, परिदवम मम इदम हवदिदवम, अपाणमपणो परि, अपाणमपणो परि, गहं तुण्यदं वियाणन्तो, गहं तुण्यदं वियाणन्तो। बोलो। कोणाम भणि जबु हो, परदवम मम इदम हवदिदवम, अपाणमपणो परि, गहं तुण्यदं वियाणन्तो। कोणाम भणि जबु हो, परदवम मम इदम हवदिदवम, अपाणमपणो परि, गहं तुण्यदं वियाणन्तो। एक एक शब्द के अर्थ पर विचार करेंगे। कोणाम, कौन पुरुष, किस नाम वाला कोई जीव अर्थात कौन पुरुष, भणिज कहेगा, बुहो माने बुधो, बुधो माने ज्ञानी, कौन ज्ञानी पुरुष कहेगा। परदब्बम परद्रव्य, मम माने मेरा, इदम माने यह है। अर्थात कौन ज्ञानी पुरुष परद्रव्य को मेरा बताएगा? कोई नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि उसने अपाणम आत्मा को ही, अपणो अपना, परिगहम परिग्रह, णेदम निश्चित रूप से, वियाणन्तो जान लिया है। जिसने ये निर्णय कर लिया है मेरा तो आत्मा के अलावा अन्य कोई द्रव्य अणु मात्र रंच मात्र भी नहीं है, ऐसा कौन बुधो माने ज्ञानी ऐसा होगा जो अन्य परद्रव्य को ये कहेगा कि ये परद्रव्य मेरा है? किसी को नहीं कहेगा। फिर एक बार देखें। कोणाम भणिज्यबु हो, कौन ज्ञानी पुरुष कहेगा, इदम परदब्बम यह परद्रव्य, मम द्रव्यम हवदी मेरा द्रव्य है। कोई नहीं कहेगा। क्यों नहीं कहेगा? क्योंकि अपाणम आत्मा को ही, अपणो परिग्रहम अपना परिग्रह, णेदम निश्चित रूप से, वियाणन्तो जानता हुआ है। जिसने इस बात का निर्णय कर लिया है, आत्मा का ग्रहण, आत्मा का परिग्रह क्या है? आत्मा का परिग्रह आत्मा ही है। आत्मा आत्मा ही आत्मने का ही स्वामी है, अन्य किसी पदार्थ का नहीं। जिसने ऐसा निर्णय कर लिया है, ऐसा कौन जीव होगा जो परद्रव्य को अपना कहेगा? कोई नहीं कहेगा। वो ज्ञानी निर्णय करने वाला तो आत्मा ही मेरा है, अन्य कुछ भी मेरा नहीं है,
यही निर्णय करेगा, अन्य कुछ नहीं। अर्थ देखिए, अपनी आत्मा को ही निश्चित रूप से अपना परिग्रह जानता हुआ कौन ज्ञानी पुरुष कहेगा कि यह परद्रव्य मेरा द्रव्य है? कोई नहीं कहेगा। और अगर वो कहेगा तो वह ज्ञानी नहीं होगा। जिसने ज्ञानी होकर निर्णय कर लिया है वह ऐसा कैसे कह देगा? सवाल ही नहीं उठता, प्रश्न ही नहीं। पंडित जी, परद्रव्य को अपना कहने से क्या हो जाएगा? परद्रव्य को अपना कहने से ज्ञानी अज्ञानी बन जाएगा। इसका मतलब उसको अपने स्वरूप का परिचय नहीं है। अगर अपने स्वरूप का परिचय है, मैं तो ज्ञाता दृष्टा जीव द्रव्य हूँ, तो अन्य द्रव्य को वो अपना कैसे कह देगा? कहने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए यदि कोई भी अन्य परद्रव्य को अपना द्रव्य मानता है तो वह अज्ञानी है, ज्ञानी नहीं। अच्छा, व्यवहार में हम देखें, अगर कोई अन्य किसी भी पदार्थ को अपना पदार्थ मानता है तो वह अपने ज्ञान से भ्रष्ट है, वो अज्ञानी है। और यहाँ तो परम ज्ञानी की बात है। वो परम ज्ञानी तो अपने आत्मा के अलावा अन्य पदार्थ को अपना मान ही नहीं सकता। उसे स्वभाव का, स्वरूप का परिचय है, तो ऐसी भूल कैसे करेगा? पंडित जी, आत्मा को ही अपना परिग्रह मानने से क्या तात्पर्य है? परिग्रह, मेरा अन्य क्या है, मैं किसका स्वामी हूँ, इसे कहते हैं परिग्रह। लेकिन जिसने आत्मा को ही अपना माना है और आत्मा के अलावा अन्य कोई द्रव्य मेरा है ही नहीं, वो फिर अन्य वस्तु को अपना कैसा क्या देगा? वास्तविकता क्या है? आत्मा की आत्मा है, अन्य कोई भी द्रव्य रंच मात्र भी उसका नहीं है। और जब ऐसी दशा है तो अन्य वस्तु को अपना कहना किसी प्रकार भी उचित नहीं है। कौन मुनिराज ऐसा कहते हैं? जिन्होंने आत्मस्वरूप का परिचय प्राप्त किया है, शास्त्रों का अच्छी प्रकार स्वाध्याय करके आत्मा का स्वरूप क्या है इसका अच्छी प्रकार भेद विज्ञान कर लिया है, गुरु से इस संबंध में बहुत से उपदेश सुन लिए हैं, भिन्न भिन्न अध्यात्म ग्रंथों को पढ़ के इस बात का निर्णय कर लिया है, मैं तो आत्मा मात्र ही हूँ। जिन्होंने इस बात का निर्णय कर लिया है और निर्णय करने के बाद जो यदा कदा अपने सामायिक के समय में उस आत्मा में डुबकी भी लगाते हैं, जिन्हें स्वसंवेदन अनुभव प्राप्त है, ऐसे मुनि महाराज स्पष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? परद्रव्य मेरा द्रव्य नहीं, आत्मा ही मेरा परिग्रह है, अन्य परिग्रह मेरा रंश मात्र नहीं। उनको वास्तविकता का परिज्ञान हो गया। अन्य द्रव्य अन्य है, आत्मा ही मेरा परिग्रह है, इसलिए मैं अन्य द्रव्य को अपना कह ही नहीं सकता, समझ ही नहीं सकता, मान ही नहीं सकता। इसलिए वो इस प्रकार नहीं कह सकते। वो तो यही कहेंगे, अन्य परिग्रह कोई मेरा नहीं, मेरा तो आत्मा ही परिग्रह है। गाथा 217 का पद्यानुवाद। हुआ विषय से मुनि वीतरागी, डूबा हुआ समय में सब ग्रंथ त्यागी। मेरा शरीर यह है तज बुद्धिमानी, ऐसा भला कहत है वह कौन ज्ञानी। अर्थात ऐसा कौन ज्ञानी होगा जो शरीर को बुद्धिमानी छोड़ के ये कहने लगे कि ये शरीर मेरा है। जो अपनी आत्मा में डुबकियां लगाता है, समस्त परिग्रह का त्यागी है, वो ऐसा कभी नहीं कह सकता। आइए गाथा नंबर 218। छे जदुवा भी जदुवा, ली जदुवा अहव जादु विपलयम्, जम्मा तम्मा गच्छदु,
तहा वीण परिगहो मध्यम। बोलो। छिज्जदुवा भिज्जदुवा ऋज्जदुवा अहवजादु विपलयम् जम्मा तम्मा गच्छदु तहा वीण परिगहो मध्यम। छिज्जदुवा भिज्जदुवा ऋज्जदुवा अहवजादु विपलयम् जम्मा तम्मा गच्छदु तहा वीण परिगहो मध्यम। गाथा का अर्थ देखिए। छिज्जदुवा चाहे छिद जाए, भिज्जदुवा चाहे भिद जाए, निज्जदुवा चाहे कोई ले जाए, अहव माने अथवा, जादु विपलयम, विपलयम माने विप्रलय को, अर्थात प्रलय को प्राप्त हो जाए माने नष्ट हो जाए। जम्मा तम्मा किसी चाहे किसी कारण से भी जाए, चाहे कोई भी कारण हो। गच्छदु कहीं भी चला जाए, तथा तहा भी तथापि, मध्यम मेरा परिगहो न परिग्रह नहीं है। विशेष तौर पर शरीर के बारे में चर्चा हो रही है। परिग्रह जितने भी हैं उनमें सबसे ज़्यादा यह जीव किस परिग्रह को अपना मानता है? शरीर को। कहते हैं अन्य सब कुछ नष्ट हो जाए तो दुखी नहीं होता, लेकिन जब शरीर नष्ट होने की बारी आती है तो बड़ा दुखी होता है कि नहीं कम से कम मैं तो बच जाऊं। क्यों? क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा लगाव है अपने शरीर से। अब यहाँ वो ज्ञानी क्या विचार करते हैं देखो। छिज्जदुवा मेरा शरीर चाहे छिद जाए, भिज्जदुवा चाहे भिद जाए, निज्जदुवा चाहे कोई ले जाए, अथवा जादु विपलयम चाहे प्रलय को अर्थात नाश को प्राप्त हो जाए, गच्छदु चाहे जिस कारण से चला जाए, तहावि तथापि माने फिर भी, मध्यम परिगहुण मेरा परिग्रह नहीं है, अर्थात शरीर को मैं अपना नहीं मान सकता। क्यों? मेरा है ही नहीं तो मैं मानूं कैसे? अर्थ देखें, यह शरीर आदि पर द्रव्य भले ही छिद जाए, भिद जाए, अथवा कोई इसे ले जाए अथवा नष्ट हो जाए, जिस किसी दशा को भी प्राप्त हो जाए तो भी यह परिग्रह मेरा नहीं है, यह निश्चित है। इस प्रकार विचार कर ज्ञानी तो अपने स्वस्थ स्वभाव में रहता है। पंडित जी, शरीर की इतनी दशाओं का वर्णन क्यों किया है? क्योंकि जो महामुनि महाराज अपने ध्यान में स्थित होते हैं और जब उनके ऊपर तरह तरह के उपसर्ग शारीरिक बाधाएं आती हैं तो कितनी प्रकार की आती हैं, उनमें से कुछ प्रकारों का यहाँ वर्णन किया है। जैसे छिज्जदुवा, जैसे छेदो चाहे मेरा शरीर छिद जाए, जैसे सुकमाल मुनि महाराज का। सुकमाल मुनि महाराज को वो शालिनी घसीट कर ले गई। मैं अपने बच्चों के साथ उन्होंने कितना छेदा भेदा और उसको कितने समय तक खाती रही। ऐसा सब कुछ होने पर भी जो अपने स्वभाव में स्थित मुनि महाराज होते हैं उनका मन जरा भी ऐसा नहीं बोलता हो मुझे खाया जा रहा है, मुझे छेदा जा रहा है, ऐसा नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? क्योंकि उन्होंने उस शरीर को अपना माना ही नहीं है। जो हो रहा है वो शरीर के साथ है, मेरे साथ नहीं। देखें, भिज्जदुवा, कोई इसको भेद दे। सुनते हैं पद्म पुराण जी में प्रसंग आता है कि डंडक वन में 500 मुनि महाराजों को घानी में पेल दिया गया था, लेकिन उन्होंने उफ नहीं की। ऐसे प्रसंग शास्त्रों में और भी मिलते हैं
घानी में पेला, लेकिन अपने शुभोपयोग में नहीं आए, शुद्धोपयोग में ही बने रहे। और घानी में पेलने वाले ऐसे मुनि महाराजों को भी मोक्ष प्राप्त हुआ। उन्होंने अगर शरीर को रंच मात्र भी अपना मान लिया होता कि मुझे पेला जा रहा है, नहीं तो शुभोपयोग में आ जाते, शुद्धोपयोग से अलग दूर हो जाते। उन्होंने उस ओर ध्यान ही नहीं दिया, उन्होंने ये माना ही नहीं कि मुझे इस तरह किया जा रहा है। निज्जदुवा कोई कहीं भी ले जाए। जैसे सुकौशल महाराज को शेरनी खींच के कहाँ कहाँ नहीं ले गई, सब जगह ले गई। शरीर को खींचकर ले जाया जा रहा है, लेकिन शुद्धोपयोगी मुनि महाराज उस शरीर की ओर रंच मात्र ध्यान नहीं करते। ऐसा तो बहुत मुश्किल है, ऐसा कैसे हो सकता है कि शरीर को शेरनी खींच के ले जाए और फिर भी उस ओर ध्यान नहीं जाए। हम लोग इसका चिंतन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हमारा शरीर का सहनन कौन सा? असंप्राप्ता श्रीपाटिका। हमारे शरीर पर तो अगर एक मक्खी बैठ जाए तो भी हम उड़ाने के लिए हाथ उठा देते हैं। उन लोगों का सहनन था वज्र वृषभ नाराज सहनन। अगर ऊपर से गिर जाए, एक कुदाई लगा ले तो जमीन छार छार हो जाए, उनके शरीर को चोट न लगे। जिनका शरीर इतना मजबूत होता है उन्हीं का ध्यान इतना मजबूत लगता है। इसीलिए तो आचार्यों ने कहा मोक्ष के लिए ध्यान लगाने के लिए क्या चाहिए? पहले वज्र वृषभ नाराज सहनन चाहिए। अगर आपका शारीरिक सहनन इतना मजबूत नहीं तो आप इतना अच्छा ध्यान लगा ही नहीं पाएंगे। आगे इन्होंने लिखा अयवजादु विप्लयम, प्रलय को प्राप्त हो जाए। सुनते हैं द्रोणगिरी में जो मुनि महाराज थे, जिनके नाम से वो जगह प्रसिद्ध है, द्रोणगिरी में महाराज को राजा ने रुई में लपेट करके रुई में आग लगा दी थी, तेल छिड़क के आग लगा दी। गुरुदत्त महाराज द्रोणगिरी से मोक्ष पधारे हैं, रंच मात्र भी नहीं हिले। पूरी आग लगने से सारी बॉडी प्रलय को प्राप्त हो गई, नष्ट हो गई, फिर भी उन्होंने उस शरीर में अपना राग नहीं बनाया। अगर राग बनाया होता तो मोक्ष सिद्धालय कैसे गए होते? उन्हें सिद्धालय प्राप्त हुआ। शरीर जल रहा है, जलने दो, लेकिन मैं बिल्कुल इससे भिन्न हूँ। मैं तो न जलता हूँ, न कटता हूँ, न मरता हूँ। ऐसा चिंतन था, इसलिए जैसे के तैसे बने रहे और उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। एक विशेषण दिया, चाहे कोई कहीं भी ले जाओ। जैसे मान लो यमपाल चांडाल को उठा के समुद्र में फेंक दिया, फेंक दो, लेकिन उन्होंने रंच मात्र भी शरीर के उस फेंकने के कारण अपना दुख अनुभव नहीं किया। और नतीजा क्या हुआ? देव आए, देवों ने उनको निकाला, उनकी पूजा की। शास्त्रों में ऐसे कितने उदाहरण मिलते हैं कि मुनि महाराजों को आकाश मार्ग से फेंक दिया और वो ऊर्ध्वलोक सिद्ध बन गए। नीचे आने के पहले आयु समाप्त हुई, वहीं से सिद्धालय को प्राप्त हो गए। तो चाहे कोई कहीं भी ले जाए, अर्थात शरीर की कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन जो शुद्धोपयोगी मुनि महाराज होते हैं, जिन्हें निज पर का भेद विज्ञान होता है, जो शरीर को अपना नहीं मानते, मात्र अपने चैतन्य स्वरूप को ही अपना मानते हैं, वो इन परिस्थितियों में कुछ भी हो जाए फिर भी अन्य को, शरीर को अपना मानने को तैयार नहीं होते। उन सब महाराजों की चर्चा करने के लिए आचार्य कुंद महाराज ने भिन्न भिन्न यहाँ विशेषण दिए हैं। मेरा शरीर चाहे छिद जाए, चाहे भिद जाए, चाहे कोई ले जाए, चाहे कोई जला दे, चाहे इसका कुछ भी हो जाए, लेकिन शरीर रूप पर परिग्रह का ग्रहण मैं नहीं कर सकता। क्यों? मैं तो आत्मा चैतन्य स्वभावी हूँ, ये पुद्गलमय है। ऐसी धारणा बनती है और यही मोक्ष ले जाने वाली होती है। अगर शरीर को अपना नहीं माना लेकिन मजबूती नहीं होती तो शुभोपयोग हुआ होता, स्वर्ग प्राप्त होता।
लेकिन जिन्होंने अपने शुद्धोपयोग को जरा भी नहीं हिलने दिया, ऐसे मुनिराज तो उस शुद्धोपयोग के बल से उसी भव में मोक्ष को प्राप्त कर गए। मोक्ष प्राप्ति के लिए शुद्धोपयोग अनिवार्य है, क्योंकि शुद्धोपयोग ऐसा उपयोग है, अर्थात राग द्वेष आदि समस्त विकल्पों से हट करके मात्र अपनी शुद्ध आत्मा में ही उपयोग लगाना, ये एक ऐसा उपयोग है जो मोक्ष का साक्षात कारण है और अनिवार्य कारण है। आज तक जितने जीवों को मोक्ष प्राप्त हुआ है उसका कारण शुद्धोपयोग है, क्योंकि शुद्धोपयोग से ही केवल ज्ञान प्राप्त होता है और केवल ज्ञान होने के बाद ही मोक्ष होता है। अगर रंच मात्र भी अपने ध्यान से डिग गए होते और शरीर को उन्होंने अपना मान लिया होता, शरीर के दुख में ज़रा भी दुखी होते ना, शुद्धोपयोग से नीचे च्युत हो गए होते और अभी संसार में भ्रमण उनका बराबर होता रहा होता। हमको क्या करना? हमको निर्णय तो यही बनाना है, शरीर भिन्न है, मैं भिन्न हूँ। और मान लो अंत समय समाधि का अवसर आए और समाधि के अवसर में तरह तरह के कष्ट या तकलीफ़ें मिले तो भी नहीं, फिर भी अपने चैतन्य स्वरूप का ध्यान रखना है, अपने शरीर के दुख में दुखी नहीं होना। अगर हम ऐसा करेंगे तो ज्ञानी हैं, नहीं तो अनादिकाल से अज्ञानी बने हैं, अभी भी अज्ञानी बने रहेंगे। गाथा 218 का पद्यानुवाद। हो जीर्ण शीर्ण तन पूर्ण सड़े गले ही, भाई भले अनल से पल में जले ही। ओ खंड खंड अणु कर भी खिरेगा, मेरा नराग तन में फिर भी जगेगा। मेरी कोई भी स्थिति कैसी भी हालत हो जाए, फिर भी शरीर में मेरे राग उत्पन्न होने वाला नहीं। धन्य है ऐसे मुनिराजों को। जय जिनेन्द्र।